हम मुसलमानों को कहा गया था कि इशा के बाद कोई मजलिस ना हो, इशा के बाद फौरी सो जाओ। यकीनन कौमों का अरूज और जवाल भी इसी अमल में पोशीदा है। बहादुर शाह जफर के सारे शहजादों के सर कलम करके इसके सामने क्यों पेश किए गए और उनकी कब्र के लिए जमीन की जगह भी क्यों ना मिली। आज भी इसकी नस्ल के बचे कुचे लोग भीख मांगने पर मजबूर हैं। हम उसी बहादुर शाह जफर की बात कर रहे हैं जो मुगल रियासत के आखिरी बादशाह थे, वही मुगल सल्तनत जो पूरे बरे सगीर पर हुकूमत किया करती थी। आखिर मुगल खानदान का इख्तिताम इतना जवाल पजीर क्यों था? और आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में ही बात करेंगे। सन 1850 के एक दिन सुबह के 3:30 घंटा बजाया गया, जिसे सुनकर 50 साल कैप्टन रॉबर्ट और 18 साल लेफ्टिनेंट हेनरी दोनों ड्रिल के लिए जाग गए। 2 घंटे बाद तुलुए आफ्ताब के वक्त अंग्रेज सिविलियंस भी बेदार होकर कसरत करने लगे और अंग्रेज औरतें घुड़सवारी को निकल गईं। सुबह के 7 बजे अंग्रेज मजिस्ट्रेट दफ्तरों में अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ चुके थे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के सफीर सर थॉमस दोपहर तक काम का आधा हिस्सा खत्म कर चुका था। कोतवाली और शाही दरबार के खतों का जवाब भी दिया जा चुका था। बहादुर शाह जफर के ताजा तरीन हालात का तज्जिया आगरा और कलकत्ता भेज दिया गया था। ना सिर्फ इतना बल्कि दिन के 1 बजे सर मटकाफ बग्गी पर सवार होकर वक्फा करने के लिए घर की तरफ चल पड़ा था। और यह है वो वक्त जब लाल किला के शाही महल में सुबह की चहल पहल शुरू हो रही थी, क्योंकि जिले अलाही के महल में सुबह सादक के वक्त मुशायरा खत्म हुआ था, जिसके बाद जिले अलाही और उनके साथ शामिल लोग हवाबगाहों की तरफ गए थे। और आज भी इस हकीकत का दस्तावेजी सबूत मौजूद है कि लाल किला में नाश्ते का वक्त और दिल्ली के बरतानवी हिस्से में दोपहर के लंच का वक्त एक ही था। 2000 से ज्यादा शहजादों के बटेरबाजी, मुर्गबाजी और कबूतरबाजी का वक्त भी वही था। अब 100 साल या 150 साल पीछे चलते हैं। बरतानिया से नौजवान अंग्रेज कोलकाता, हगली और मद्रास की बंदरगाहों पर उतरते हैं। बरसात का मौसम है, मच्छर है और पानी है। मलेरिया से औसतन 2 अंग्रेज रोजाना मर रहे हैं, लेकिन एक शख्स भी ऐसे हालात के आगे नहीं झुकता। वो अपने मकसद और अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए हरदम पुरअज़्म है। अब हम सन 2021 की बात करें तो 95% से ज्यादा अमेरिकी रात का खाना 7 बजे तक खा लेते हैं, 8 बजे तक बिस्तर में होते हैं और सुबह 5 बजे से पहले बेदार हो जाते हैं। बड़े से बड़ा डॉक्टर सुबह 6 बजे हॉस्पिटल में मौजूद होता है। यूरोप, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर में कोई दफ्तर, कारखाना, अदारा और हॉस्पिटल ऐसा नहीं जहां अगर ड्यूटी का वक्त 9 बजे है तो लोग 9:30 आए। और आजकल चीन दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत बन चुका है। चाइना की पूरी कौम सुबह 6 से 7 बजे तक नाश्ता और दोपहर 11 बजे तक लंच और शाम 7 बजे तक डिनर कर चुकी होती है। अल्लाह की सुन्नत किसी के लिए नहीं बदलती, उसका कोई रिश्तेदार नहीं है, ना उसने किसी को जना और ना किसी ने उसको जना। जो मेहनत करेगा वो कामयाब होगा। अगर असाई वर्कर थॉमसन मेटकाफ 7 बजे दफ्तर पहुंच जाएगा तो दिन के 1 बजे कनीजों से अपना चेहरा साफ करवाने वाला बहादुर शाह जफर मुसलमान बादशाह ही क्यों ना हो, ना काम रहेगा। बदर में फरिश्ते फतह के लिए उतारे गए थे, लेकिन इससे पहले मुसलमान पानी के चश्मों पर
قبضہ کر چکے تھے، جو آسان کام نہیں تھا، اور خدا کے محبوب رات بھر یا تو پالیسی بناتے رہے یا سجدے میں پڑے رہے۔ حیرت ہے ان دانشوروں پر جو یہ کہہ کر قوم کو مزید سست کر رہے ہیں کہ پاکستان 27 رمضان کو بنا تھا، کوئی بھی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ آپ خود ہی سوچیں، جس ملک کے ووٹر ذہنی غلام ہوں، پیر گنڈے ہوں، مولوی منافق ہوں، ڈاکٹر بے ایمان ہوں، سیاستدان اور پولیس ڈاکو ہو، کچہری ایک بیٹھک کا منظر پیش کر رہی ہو، ججز بے اعتبار ہوں، لکھاری خوش آمدی ہوں، اداکار بانڈ ہوں، تاجر بے ایمان اور سود خور ہوں، جہاں 3 سال کی بچی سے لے کر 50 سال تک کی عورتوں کا ریپ عام ہو اور مجرموں کو سیاسی دباؤ میں آ کر چھوڑ دیا جائے۔ اسلام آباد مرکزی حکومت کے دفاتر، صوبوں کے دفاتر، نیم سرکاری ادارے ہر جگہ لال قلعے کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ کیا ایسی قوم کو تباہ و برباد ہونے سے کوئی بچا سکتا ہے جس میں کسی کو نوکری سے اس لیے نہیں ہٹایا جا سکتا کہ وہ دوپہر سے پہلے اٹھتا ہی نہیں، اور کوئی اس پر فخر کرتا ہے کہ وہ دوپہر کو اٹھتا ہے؟ کیا اس معاشرے کی اخلاقی پستی کی کوئی حد باقی ہے؟ جو بھی کام آپ دوپہر زوال کے وقت شروع کریں گے وہ زوال ہی کی طرف جائے گا، کبھی بھی اس میں برکت اور ترقی نہیں ہوگی۔